हेलो दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग एक टॉपिक के बारे में जो है इनइक्वालिटी। ओके, आज हम देखेंगे इनइक्वालिटी में क्या क्या केसेस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब ये जो साइंस दिख रहे हैं आपको, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये जो साइंस है हमको चेक करना है कि किससे बड़ा है, छोटा है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ग्रेटर देन और लेस देन में, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो साइन है, देखिए ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा है, ये जो पॉइंट है ये छोटा है, तो ये क्या है, लेस देन है। ये जो एरिया है बड़ा है तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ तो ये जो जगह है ये बड़ा है तो A इज ग्रेटर देन B। ये जो पॉइंट है छोटा है तो A इज लेस देन B। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है साइन में, तो वो बताने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये तीन अगर फॉलो करता है, ये बेसिक साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीन ही हो सकता है। कोई भी नंबर किसी से कंपैरिजन करेंगे या तो उससे बड़ा होगा, या तो उससे छोटा होगा, या तो इक्वल टू होगा। ठीक है, ये बेसिक है और ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब इसमें हमको दो चीज चेक करना है, या तो बड़ा है, इक्वल टू है। इसमें क्या चेक करना है हमको, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ये दोनों होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तब हम इसको यूज करेंगे। वैसे ही ये कॉम्बिनेशन है, लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, ये दोनों होगा तो हम लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको समझ आते जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जब भी हम इनइक्वालिटी बनाते हैं हमको हमेशा याद रखना है कि हमको ओपन गेट रूल लगाना है। ठीक है, ओपन गेट रूल क्या होता है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, कैसे करता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। इफ A इज ग्रेटर देन B, B इज इक्वल टू C, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D एंड D इज लेस देन इक्वल टू E, अगर क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा, ये देखिए, ये ओपन गेट मतलब ये खुला हुआ है, ये गेट खुला हुआ है, तो यहां से जाते हुए जाएंगे, यहां से भी जाते हुए जाएंगे क्योंकि इक्वल टू है, यहां से भी जाते हुए जाएंगे। जब भी लेस देन आएगा, ये गेट बंद हो गया, ये जो गेट है ये बंद हो गया, तो यहां पे हमको रुक जाना है। तो ये जो कनेक्शन बिल्ड वाला सीन है। ठीक है, इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू, A इज ग्रेटर देन D, तो ये कनेक्शन यहां से बिल्ड होता है। ठीक है, यहां से इसके बाद ये कनेक्शन रुक जाएगा, यहां पे ये कनेक्शन रुक जाएगा, इसके बाद हमको नहीं जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस हम करेंगे, ये रूल लगाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में A और C का रिलेशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे गेट खुला हुआ है, A और B का रिलेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा A और B का रिलेशन? क्योंकि गेट यहां पे बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी एक कनेक्शन आएगा। कैसे कनेक्शन आएगा? D का कनेक्शन आएगा B से, D का कनेक्शन आएगा C से। ठीक है, D का कनेक्शन आएगा B से और D का कनेक्शन आएगा C से। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, इसमें जो कंक्लूजन्स आएंगे तो A का रिलेशन C से क्या है, A इज ग्रेटर देन C, क्योंकि दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे कनेक्शन क्या आएगा, D इज ग्रेटर देन B। ठीक है, और अगर D का ही हम ले रहे कनेक्शन C के साथ तो D इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू हट जाएगा, D इज ग्रेटर देन C हो जाएगा। ठीक है, D इज ग्रेटर देन C होगा, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू C नहीं होगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए D का वैल्यू मान लीजिए 10 है, B इससे छोटा है ना, D बड़ा है, B छोटा है, मान लीजिए इसका वैल्यू 9 है, और अगर C का वैल्यू इससे छोटा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, तो या तो ये 9 भी हो सकता है, या तो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो ये जो भी वैल्यू है किससे होगा, इससे छोटा होगा, D से छोटा होगा, तो D इज लेस देन C। ठीक है,
डी इज लेस देन सी। तो ओपन गेट कनेक्शन मतलब कभी भी आप कंक्लूजन देखेंगे या स्टेटमेंट देखेंगे, आपको ओपन गेट रूल लगाना है, ठीक है। जहां से उसका मुंह खुलता है वहीं से जाना है, ठीक है। इक्वल टू भी है वो भी जाएगा, अगर इक्वल टू भी है तो भी जाता है, जैसे कि यहां पे गया था, यहां से गेट जाते गया था, इक्वल टू में रुका नहीं था, इक्वल टू के थ्रू भी जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के थ्रू जाएगा, बट लेस देन जहां पे आ जाएगा, जहां पे गेट बंद हो जाएगा वहां पे आपको रुक जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस और करेंगे तो और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक केस होता है ईदर और केस, ठीक है। ईदर और केस मतलब या तो हो सकता है ये या तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ईदर और केस मतलब अगर दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि इनमें से कोई एक होगा तो हम करते हैं ईदर और केस, ठीक है। अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, और अगर ऑप्शन में दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू b, तो ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो a इससे बड़ा भी हो सकता है या तो इक्वल टू भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बड़ा भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन में इक्वल टू भी हो सकता है, तो हम लगाएंगे ईदर और केस, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है करके, ठीक है। अच्छा, ईदर और केस तभी लगता है जब इसके जो वेरिएबल्स होते हैं कंक्लूजन के सेम होते हैं, ठीक है। यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, ठीक है, तभी लगता है इधर और केस, नहीं तो नहीं लगता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये दोनों सेम होना चाहिए वेरिएबल, और दोनों में से दोनों होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है। इसका मतलब वही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको जितना भी हमने पढ़ा है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज u इज लेस देन इक्वल टू v, v इज लेस देन w, w इज इक्वल टू x, x इज लेस देन y, ठीक है। इसके दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, y इज ग्रेटर देन v और w इज ग्रेटर देन u, तो इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि ओपन गेट रूल लगाना है, ठीक है। हमको ओपन गेट रूल लगाना है। ओपन गेट रूल मतलब यहीं से देखना है कंक्लूजन, यहां से नहीं देखना है, v इज लेस देन, ये चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है y इज ग्रेटर देन v है कि नहीं। v इज लेस देन y नहीं चेक करना है, क्या चेक करना है, y इज ग्रेटर देन v है कि नहीं। तो हम यहां से देखते जाएंगे, y इज ग्रेटर देन x, गेट खुला हुआ है तो कनेक्शन बना हुआ है, y इज ग्रेटर देन x, x इक्वल टू w, इक्वल टू भी है तो कनेक्शन बना हुआ है, यहां तक कनेक्शन बना हुआ है। फिर w इज ग्रेटर देन v, तो यहां भी कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बना हुआ, तो मतलब कि y और v के बीच में कनेक्शन बना है, और कनेक्शन क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इसका कनेक्शन है, तो इसका जो ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। इक्वल टू मतलब डब्ल्यू एक्स एक ही मतलब है ना, सिर्फ एक ही साइन है, ग्रेटर देन तो मतलब ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन यू, W और U के बीच में कनेक्शन बना हुआ है क्योंकि गेट खुला हुआ है, V और U के बीच में कनेक्शन बना हुआ है क्योंकि गेट खुला हुआ है, और इक्वल टू भी है, दोनों सही है, ठीक है। तो कनेक्शन क्या होगा, W इज ग्रेटर देन U हो जाएगा। क्यों W इज ग्रेटर देन U हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर ये 10 है, ये 9 है, ये 9, 8, 9 या जो भी कम होगा तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो W इज ग्रेटर देन U हो जाएगा, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, S इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, T इज इक्वल टू U, U इज लेस देन V, V इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है, V इज ग्रेटर देन S, ठीक है। V और S के बीच में जो रिलेशन है, ओपन गेट जो मैंने बताया था, देखिए यहां तक बन रहा है, यहां पे गेट क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे गेट क्लोज हो जा रहा है वहां पे रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए V इज ग्रेटर देन S नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन V इज ग्रेटर देन T, V और T के बीच में रिलेशन बनेगा क्योंकि गेट ओपन है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, तो वो जाएगा, ठीक है। तो V इज ग्रेटर देन T डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। ओपन गेट रूल आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is greater than L, L is less than equal to M, M is less than N, N is greater than Q, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है P is greater than Q, ठीक है। हम जाएंगे ओपन गेट के थ्रू, यहां से जाएगा, यहां पे रुक जाएगा, तो P और Q के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है, P और Q के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन, Q इज ग्रेटर देन M, Q और M के बीच में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, तो ऑप्शन क्या आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, हमको बस गेट देखना, जहां पर रिलेशन नहीं बन रहा है, गेट बंद हो रहा है, वहां पर रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, A इज लेस देन इक्वल टू D, D इज लेस देन C, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन E। ठीक है, ऑप्शन क्या है? C इज ग्रेटर देन A, C इज ग्रेटर देन A। देखिए C से यहाँ पे गेट खुल रहा है D की तरफ, D से गेट खुल रहा है A की तरफ, तो इनके बीच में रिलेशन तो बनेगा। और क्या रिलेशन बनेगा? C इज ग्रेटर देन A होगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये रहेगा। ठीक है, तो ये सही होगा। मैंने ऑप्शन के थ्रू आपको बताया था, अगर ये बड़ा है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू छोटी है 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन है ये से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये से लेस देन है, मतलब ये या तो 9 तो होगी और 9 से कम होगी, 8, 7, 6 कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन जो भी होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? ए हमेशा क्या होगा? छोटा होगा C से। ठीक है, तो इसको यही रखेंगे हम। ठीक है, ये नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ये हमेशा C इज ग्रेटर देन A होगा। ठीक है, सेकंड क्या है? A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब A और C के बीच में कोई रिलेशन है क्या? A और C के बीच में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि गेट यहीं पे क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे गेट क्लोज हो जा रहा है, तो ये क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आ रहा आपको? ठीक है, इसमें इधर और केस कोई लोग बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। हाँ, बात सही है, लेकिन ये डेफिनेटली राइट है, ये ऑप्शन डेफिनेटली राइट है। तो डेफिनेटली वाले राइट में कभी भी इधर और नहीं लगता है। ठीक है, दो ऑप्शन जो डेफिनेटली करेक्ट नहीं होते, उनमें इधर और लगता है। ठीक है, कि वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में हम करते हैं इधर और केसेस के क्वेश्चंस। ये देखिए, M इज लेस देन इक्वल टू N, N इज ग्रेटर देन O, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू P एंड P इक्वल टू Q। अब O इज ग्रेटर देन P, ठीक है, ये देखिए रिलेशन बन रहा है। अब क्या है? O इज ग्रेटर देन इक्वल टू P है, यहाँ पे क्या है? O इज ग्रेटर देन P। ठीक है, तो ये डेफिनेटली करेक्ट तो नहीं है। ठीक है, O इज इक्वल टू P, ये भी डेफिनेटली करेक्ट तो नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, O यहाँ भी है, O यहाँ भी है, P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो इसमें इधर और लगेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। इसका मतलब क्या है? या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर और। आपको समझ आए इधर और केस कब लगता है? इधर और केस तब लगता है जब वो दोनों सही हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सही हो भी सकता था, ये सही नहीं भी हो सकता था। ठीक है, बट आप श्योर नहीं हो किसी चीज में, तो दो कंडीशन को मिला के हम करते हैं इधर और। ठीक है, चलिए ये वाले केस में देखिए। अच्छा, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, कई लोगों को लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, बट क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, P इज लेस देन M, M इज ग्रेटर देन O, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R इक्वल टू S। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, P इज लेस देन S। अच्छा, सबसे पहली बात, P और S के बीच में कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि P के बाद तो ये गेट बंद है ना, ये गेट बंद है, ओपन गेट तो लगेगा नहीं, तो P और S के बीच में कोई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। P और S के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मतलब या तो ये ग्रेटर देन हो सकता है, या तो ये लेस देन हो सकता है, या तो ये इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है P और S के बीच में रिलेशन, या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या तो लेस देन, या तो इक्वल टू, यही तीनों हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी होता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन हो गया, या फिर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन हो गया, है ना, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन हो गया, है ना। तीनों आ रहा है ना, मतलब तीनों वेरिएबल आना चाहिए, कोई भी ऑप्शन हो, ये तीनों वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, P इज लेस देन S। ठीक है, रिलेशन तो नहीं बन रहा, लेकिन हम देखते हैं। पहली बात तो देखो, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी S है और यहाँ भी S है। अब साइन देखिए, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है। समझ आ रहा है? तीनों साइन कवर हो रहा है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है और लेस देन भी, तीनों साइन कवर हो रहा है, तो इधर और लग सकता है ना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो जैसे P की वैल्यू 10 है, ठीक है, और इसकी कोई भी वैल्यू है, मान लो 7 है, कुछ भी हो सकता है, रिलेशन नहीं, तो क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो S की वैल्यू 10 है, तो इक्वल टू है, तो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो S की वैल्यू क्या है? बड़ी है, 11 है, तो भी क्या होगा? इसमें आ जाएगा। तो मतलब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो इधर और केस में क्या लगेगा? आपके दोनों वेरिएबल सेम होनी चाहिए, और आपको देखना है कि दोनों जो भी दिया हुआ है, अगर उसमें कोई रिलेशन नहीं बना हुआ है, तो तीनों साइन आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B है,
दो साइन दिए हुए तो a इज ग्रेटर देन b भी हो सकता है और a इज इक्वल टू b भी हो सकता है, ठीक है, अगर दो साइन दिए हुए। और अगर कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो तीन साइन लगेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में लगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है। बाकी ये बेसिक है, ठीक है। थैंक यू।